हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे रीनल कोलिक का पेन किस तरीके का होता है। इस पर बात करेंगे ये पेन का कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या होता है, किस तरह का लोकेशन होता है, किस तरह की सिवियरिटी होती है, क्या इसका नेचर होता है, क्या इसके एसोसिएटेड सिम्टम्स होते हैं। ये सारी चीज़ों को बात करेंगे ताकि रीनल कोलिक के पेन के बारे में आपको एक विस्तृत जानकारी मिल जाए। किडनी की पथरियों के पेशेंट में जो पेन होता है या किडनी की पथरी के मूवमेंट की वजह से जो पेन होता है उसको रीनल कोलिक बोलते हैं। बहुत ज़्यादा सिवियर पेन और कई बार अनबेरेबल पेन होता है। इसके मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज पर हमने अलग वीडियोस किए हैं। आज बात करेंगे इसके नेचर या कैरेक्टर पर। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें। टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर किडनी की पथरी वाले पेशेंट को इसके बारे में पता होना चाहिए ताकि वो पेन के नेचर को समझ सके और पहचान सके और पेशेंट का टाइम पर ट्रीटमेंट हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट वीडियो। सबसे पहले पेन का लोकेशन। ज़्यादातर किडनी का लोकेशन फ्लैंक पे या पीठ की तरफ होता है। वो एरिया में से पेन शुरू होता है और वहाँ से रिब्स की तरफ जाता है, या ज़्यादातर ये पेन जो है पेशाब की नली के रास्ते होते हुए लोअर एब्डोमेन में, पेल्विस में या इनर थाई रीजन में ज़्यादातर जाता है। ज़्यादातर किडनी का जिस तरह से यूरेटर का डायरेक्शन होता है, जहाँ पे वो जाके पेशाब की जो बैग होता है, ब्लैडर, वहाँ पे कनेक्ट होता है, उस तरफ से आता है। क्योंकि पथरी के मूवमेंट उसी डायरेक्शन में होता है तो पेन भी उसी डायरेक्शन में जाता है। ज़्यादातर ये पेन सीवियर होता है, बहुत थोड़ी देर के लिए होता है लेकिन बहुत सीवियर होता है, कई बार बर्दाश्त करना भी मुश्किल होता है। ज़्यादातर ये पेन का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि स्पाज्मोडिक पेन है, यानी झपक झपक के आता है। जैसे मसल का कॉन्ट्रैक्शन होता है वहाँ पे अगर पथरी की वजह से यूरिन फ्लो नहीं हो पा रहा है तो सडन सीवियर पेन होता है। जब उसको ऑब्स्ट्रक्शन कम एहसास होता है, उसके बाद जैसे पेरिस्टाल्सिस कम होती है तो पेन कम हो जाता है, यानी कंटिन्यूस होता रहता है, कम होते रहता है। किडनी में नॉर्मली जो एक पेरिस्टाल्टिक वेव होती है हर स्मूथ मसल में, जो किसी भी चीज़ को आगे पुश करने के लिए होती है, चाहे खाने को पुश करने के लिए या यूरिन को पुश करने के लिए। ये पेरिस्टाल्टिक वेव के सामने जब कोई पथरी अगर आ जाती है जिसकी वजह से वो अपना काम नहीं कर पाता और यूरिन वहाँ पे भरने लगता है, पथरी की वजह से रुकावट आ जाती है, तो ये पेन नॉर्मली होता है। ये पेन इंटरमिटेंट होता है और बहुत सिवियर पेन होता है। ज़्यादातर इसका नेचर बहुत ज़्यादा शार्प पेन होता है, कोई चाकू मार दिया या कुछ चुभ रही है वैसे टाइप का पेन होता है। ज़्यादातर क्रैम्पिंग टाइप पेन होता है और फ्लक्चुएटिंग पेन होता है, यानी कम ज़्यादा होने वाला टाइप का पेन होता है। एक ही इंटेंसिटी में कंटिन्यूस ये पेन होता रहे ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, इसका अमाउंट या इसकी सिवियरिटी चेंज हो सकती है। साथ में पेशेंट को नौजिया, वॉमिटिंग होना यानी उल्टी होना या उल्टी जैसा लगना, बहुत ज़्यादा बेचैनी या कमज़ोरी का एहसास होना कि इसकी वजह से व्यक्ति को कंटिन्यूसली अपनी डायरेक्शन चेंज करनी पड़ रही है या मूवमेंट करना पड़ रहा है। साथ में पेशेंट को यूरिनरी सिम्टम्स यानी कि यूरिन में जलन होना, यूरिन अटकना, यूरिन करने के दौरान पेन होना, यूरिन में ब्लड आना, यूरिन में पस आना या यूरिन करते समय बहुत ज़्यादा जलन का एहसास होना, अटकने का एहसास होना, ये सिम्टम्स होते हैं। अगर ये सिम्टम्स के साथ किसी को बहुत सीवियर पेन हो रहा है तो वो रीनल कोलिक का पेन होने का चांस ज़्यादा है। ऑनसेट और ड्यूरेशन की बात करें तो सडन ऑनसेट पेन होता है, सडनली होता है। इसमें कोई प्री डिस्पोजिंग ऐसा इवेंट नहीं होता कि जो होने के बाद आपको पता चल जाए और उसके बाद पेन हो, ऐसा नहीं होता। सडनली स्टार्ट होता है। वेरिएबल ड्यूरेशन का होता है, कुछ मिनटों से लेकर कुछ घंटों तक चल सकता है। ज़्यादातर ये पेन में पोजीशन चेंज करने से कोई चेंज नहीं मिलता है या कोई बेटर रिलीफ नहीं मिलता है। कई बॉडी के ऐसे पेन है जहाँ पे पोजीशन चेंज करने से आपको राहत मिल जाती है। फॉर एग्जांपल पेरिकार्डिटिस का पेन है, उसमें आपको आगे झुकने से राहत मिल जाती है, पीछे लेटने से वो पेन बढ़ जाता है। इस तरह के वेरिएशंस होते हैं कई तरह के पेन में, लेकिन इस तरह के पेन में आपको कोई पोस्चरल वेरिएशन नहीं मिलता है, यानी कि आप इस करवट लेटो या उस करवट लेटो, सीधा सो या उल्टा सो, इसमें ज़्यादा फर्क नहीं मिलेगा। साथ में थोड़ा टेंडरनेस मिल सकता है, यानी जो पर्टिकुलर एरिया में पथरी फंसी हुई है वहाँ पे अगर आप उस एरिया को छूते हो तो वहाँ मसल बिल्कुल रिजिड हो जाती है और वहाँ आप टच करोगे तो पेन सीवियर हो सकता है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं रीनल पेन के या रीनल कोलिक के पेन के। इसको डिफ्रेंशिएट आप करते हैं अपेंडिसाइटिस से पेन से, गॉल स्टोन के पेन से या डाइवर्टिकुलाइटिस के पेन से। अपेंडिसाइटिस का पेन ज़्यादातर नाभि के आसपास होता है और लोअर राइट एब्डोमेन की तरफ जाता है, राइट साइड की तरफ ही जाता है और ये मूवमेंट के साथ वर्सन करता है। अगर आप उस समय कोई मूवमेंट करोगे तो ये पेन बिगड़ता है। गॉल स्टोन का पेन राइट साइड के अपर पार्ट ऑफ एब्डोमेन में होता है और ये राइट शोल्डर की तरफ जाता है और ज़्यादातर ये फैटी खाना खाना या ज़्यादा चर्बी वाला खाना खाने से बढ़ जाता है। इसके अलावा डाइवर्टिकुलाइटिस का पेन जो है वो लोअर लेफ्ट एब्डोमेन में होता है और साथ में फीवर या कुछ इस तरह के सिम्टम्स पेशेंट को हो सकते हैं, या पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन या डायरिया या चेंज ऑफ बाउल हैबिट्स इस तरह की कोई फीचर हो सकते हैं जो कि डाइवर्टिकुलाइटिस की तरफ पॉइंट करेंगे। इसमें भी सडन सीवियर
पेन हो सकता है। रीनल कोलिक के पेन में कब आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए? जब आपको बहुत ज़्यादा सीवियर पेन हो और वो अनबेरेबल पेन हो और वो रुक नहीं रहा हो, अपने आप ठीक ना हो रहा हो, तो आपको डॉक्टर को मिलना चाहिए। जब साथ में आपको बुखार ले आ रहा है और खासकर अगर ठंड लेके बुखार आ रहा है तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए। यदि आपको बार बार उल्टी हो रही है या उल्टी जैसा लग रहा है जिसकी वजह से आपको डिहाइड्रेशन हो रही है तो आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। और इसके अलावा यदि आपको यूरिन में कोई जलन बहुत ज़्यादा हो रही है या यूरिन में ब्लड आ रहा है या पस आ रहा है या इस तरह का कोई इशू हो रहा है तो वैसे केसेस में आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए और जांच करवानी चाहिए कि पथरी का प्रॉब्लम है या पथरी के अलावा भी कुछ और है। ये सारी चीज़ों का जांच होना चाहिए। आज के टॉपिक में हमने बात करी रीनल कोलिक के पेन के क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं और कब आपको इसमें डॉक्टर से मिलना चाहिए, बाकी तरह के पेन से किस तरह से डिफरेंट होता है और कब आपको सस्पेक्ट करना चाहिए कि पथरी है और कब इसका इलाज कराने के लिए डॉक्टर के पास जाना चाहिए। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नया जानने को मिला होगा। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें। थैंक यू।